का ख्याल मत कीजिए। आखिरत के मामले में सेल्फिश बनिए, पैसों के मामले में सेल्फिश मत बनिए, लोगों को मदद करने वाले बनिए, लेकिन आखिरत के मामले में सेल्फिश बनिए। किसी का ख्याल करके गुनाह मत मोलिए, क्योंकि क़यामत के दिन कोई आपको एक नेकी देने वाला भी नहीं है। उम्मीद कि आप सबके सवालात मुकम्मल हुए। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन SMS लेते हैं। हमारे यहाँ शमसुल हुदा छत्तीसगढ़ से लिखते हैं, क्या क़यामत के बाद सभी को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा? इस SMS का इंशाल्लाह जवाब जरूर देंगे हम। और लिखते हैं अरशद साहब कोलकाता से, पुले सिरात क्या है? इन दोनों SMS को हम ये प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। वक्त के बाद इस आखिरी सेगमेंट में आपका खैर मकदम है। मैं आखिरी सेगमेंट इसलिए कह रहा हूं कि वक्त ऐसे भाग रहा है, देखिए, लेकिन क़यामत का वक्त कैसा रहेगा? बिल्कुल ठहर जाएगा, जम जाएगा। अभी हमने 2 SMS लिए थे नाजरीन, इसके जवाबात मदनी साहब से लेते हैं। क़यामत के दिन जन्नत में क्या सभी को दाखिल कर दिया जाएगा? और पुले सिरात क्या चीज है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़यामत के बाद क्या सभी को जन्नत में दाखिल किया जाएगा? शायद के सवाल उतना वाज़े नहीं है। अगर ये मतलब है, जैसा कि बाज़ औक़ात बाज़ किताबों में बात मशहूर है कि एक दिन आएगा जबकि जहन्नम में से पूरों को निकाल लिया जाएगा और जहन्नम बिल्कुल खाली हो जाएगी, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी दाखिल हो जाएंगे। बाज़ किताबों में इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन इस्लामी एतबार से कुरान की कोई भी ऐसी आयत या सही अहादीस के पूरे ज़ख़ीरे में ऐसी कोई भी हदीस नहीं है कि जहन्नम में से सारे गैर मुस्लिमों को निकाल लिया जाएगा। अलबत्ता यह बात सही है कि जहन्नम में से हर उस शख्स को वापस निकाला जाएगा कि जो अपने अमल की बुनियाद पे जहन्नम में जा चुका था, लेकिन जो शिर्क नहीं करता था, ऐसा मुसलमान जो कलमा उसने पढ़ा है और उसने शिर्क नहीं किया, लेकिन उसके अमल कमजोर थे, वो अमल की बुनियाद पर जहन्नम में जाएगा, बाद में जन्नत में वो आएगा। और ऐसी बहुत बड़ी तादाद भी रहेगी मुसलमानों की जो डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। तो ये तो दोनों के जन्नत में जाने का जिक्र मौजूद है, लेकिन जो कलमा नहीं पढ़े हैं वो हमेशा हमेशा खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। जहन्नम कभी खाली होने वाली नहीं है। पुले सिरात के इसके बारे में कहा गया बाल से बारीक तलवार से तेज, और कहा गया कि पुले सिरात क्या है? दरअसल एक बड़े घड़े पर पुले सिरात बहुत ही रख दी जाएगी और वहां पर अंबिया इकराम उस वक्त पर अपनी अपनी उम्मत के लिए दुआएं करेंगे कि अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ वहां तक ला ले। इस हद तक अंबिया इकराम हमारे बारे में सोचेंगे। कोई होगा जो तेज घोड़े के मानिंद आसानी से पार कर लेगा, कोई होगा कि जो चलते हुए भागते हुए चला जाएगा, कोई चलते हुए, कोई रेंगते हुए, और बाद लोग रहेंगे जो कोई भी इसमें गैर मुस्लिम रहेंगे जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है, या फिर ये कि वो सारे जिन्होंने कलमा पढ़ा है लेकिन उनके अमल खराब है, तो वो सारे के सारे लोग उसमें कट के नीचे गिर जाएंगे। नीचे कल्लूब रहेंगे, कलालीब, कलालीब यानी कल्ब, जैसा कुत्ता काटता इस तरीके से, वो जिस तरह से ग्राइंडर में खोपरे को डालते ही बिल्कुल बुकनी और बिल्कुल बारीक हो जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से इंसान के पराख्चे उड़ जाएंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर जमा कर सकते हैं। यह है पुले सिरात के थोड़ी सी तफसीलात। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो जी जी जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन और कहां से? जी, हम वेस्ट बंगाल मिदनापुर से बोल रहे हैं जी। वेस्ट बंगाल मिदनापुर से कौन साहब? जी, असरार अली खान। असरार अली खान जी जी, आप लोगों के प्रोग्राम की मतलब क्या तारीफ करें, कोई अल्फाज नहीं है आप लोग। अरे हम आपकी तारीफ करते हैं, जो जोश में आप बोल रहे हैं कि भाई बस आपकी कैफियत कैसी होगी अंदाजा कर रहा हूं मैं यहाँ से। जी 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 जी, इतना अच्छा, इतना बेहतर प्रोग्राम आ रहा है कि मतलब घर वाले सब इतना खुश है कि ऐसे मतलब आप लोग बहुत तरक्की कीजिए इसके, मतलब हमेशा दुआ करते हैं आप लोगों के लिए। जज़ाकल्लाह खैर फी दारैन। जी 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 जी। और मेरा सवाल है जी, बताइए जी, क़यामत के बाद हम हसरे के बख्शवाइश, मतलब हसर के मैदान में हम लोग बख्शवाइश कौन करेंगे? आपने बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सजदा से, मतलब जो वो सजदा में जाएंगे, तो वो सजदा से उठने के बाद जो सब हम लोग मोमिन या जो सब रहेंगे, हम लोग को हिसाब जो होगा उसके मतलब उसके अंदर जो वाकया होगा, कौन हम लोग बख्शवाइश कराएंगे? अच्छा जी जी, ठीक है साहब। आप रसगुल्ले मीठे खाए होंगे शायद, इसीलिए बहुत हंस रहे हैं और मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोल रहे हैं।
तो मदनी साहब भाई के सवाल का जवाब अता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़यामत के दिन जब सिफारिश होगी तो इस बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 आयतुल कुर्सी जो मशहूर है, और इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 के आयत नंबर 128 के अंदर 2 रूल हैं, सिफारिश किसको मिलेगी और कौन करेगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जब तक किसी को नहीं कहेंगे कि तुम सिफारिश करो, उससे पहले कोई सिफारिश कर ही नहीं सकता। इसका मतलब अल्लाह सुब्हानहु व तआला असल है, जाहिर बात उस पर हमारा अकीदा है, और जिसके हक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला राजी हो जाएंगे उसके हक में कहा जाएगा कि इसके हक में सिफारिश की जाए। इसका मतलब ये निकला अंबिया इकराम अल्हम्दुलिल्लाह उनके बारे में बताया गया कि वो लोग सिफारिश करेंगे, लेकिन अंबिया इकराम से हटकर, सहाबा इकराम से हटकर हम अगर किसी और के बारे में तसव्वुर करें कि फला हमको बख्शवा देंगे, फला हमको बख्शवा देंगे, तो ऐसा अपनी तरफ से हम फिक्स करने वाले कौन होते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत के दिन बतलाएंगे कि कौन किसकी सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिश का मौका देंगे, उन सिफारिशों में से एक किस्म तो यह है कि सबसे पहले हशर का मैदान में हिसाब और किताब शुरू करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। दूसरी, सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा ना खटखटाए तो फिर किसी के लिए जन्नत का दरवाजा खुलने वाला नहीं है। ये दूसरी सिफारिश है। तीसरी सिफारिश ये है कि जो लोग जिनके 50-50 अच्छे और बुरे आमाल बराबर बराबर हो जाएंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करके उनको जन्नत में दाखिले के लिए सिफारिश करेंगे। और पांचवी ये है कि जिनके बारे में कुछ ऐसे भी रहेंगे जिनके बारे में कहा जाएगा कि वो अब जहन्नम के मुस्तहिक हैं, लेकिन उनके आमाल अच्छे आमाल भी बहुत अच्छे रहेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से वो लोग वापस जन्नत में ला लिए जाएंगे। और कुछ लोग हैं जो जहन्नम में चले जाएंगे, कई दिनों के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से वो लोग भी जन्नत में आ जाएंगे। यहां तक कि अंबिया इकराम भी सिफारिश करेंगे, सहाबा इकराम भी करेंगे, दुनिया हाफिज कुरान करेंगे, रोजा करेगा, नमाज, और इंसान के जो अच्छे अमाल है होते होते दुनिया का हर मुसलमान एक दूसरे के लिए सिफारिश करेगा। आखिरी में कुछ लोग रहेंगे जहन्नम में, अभी भी रहेंगे, जिन्होंने शिर्क ना किया हो और मुसलमान होंगे, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला खुद हाथ डालकर उन सबको निकाल लेंगे। ये है तफसीलात, और भी इंशाअल्लाह जहन्नम के हालात में हम तफसील से बताएंगे। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, इन्हें शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, आपने ऑडियो की आवाज कम कर दीजिए, टीवी की आवाज। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आदिल मुजफ्फर अरुणाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी बताइए मुजफ्फर साहब। भाई अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए भाई। जी हमारा सवाल ये है कि हम लोग यहाँ रहते हैं कि ऐसे जी जरूर बताइए सवाल आपका। हमारे माहौल है पूरा काफिरी है, मुसलमान बहुत ही कम है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ मस्जिद भी नहीं है जी। तो हमें क्या क्या करना चाहिए कि हमारा ईमान मजबूत रहे और हमारे आने वाले नस्ल ईमान पे मजबूत रहे और मुसलमान इस्लाम की राह पे चले। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब मुख्तसर सा जवाब बता फरमाएं, बहुत ही मुख्तसर जवाब बता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं समझता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश से ये सवाल रेयर है या पहला है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपकी मदद फरमाए, आपके ईमान को मजबूत फरमाए। पहले आप अहम और प्रायोरिटी यानी कि अहमियत इस बात को दें कि आप एक मस्जिद बनाएं जहां पर छोटा मोटा सबाही मसाई मदरसा ही सही, मस्जिद के लिए जरूरी नहीं है कि कोई आलीशान मस्जिद हो, आप झोपड़पट्टी की सही जो मुमकिन है, जरूरी नहीं है कि इमारत ही खड़ी की जाए, जगह ले ली जाए और वहां पर आप नमाज पढ़े, एक हिस्सा उसका मुकर्रर कर दिया जाए और वहां पर कुरान मजीद की तिलावत के लिए किसी को मुकर्रर कर दिया जाए। सारे काम में सबसे ज्यादा पहले मस्जिद को बुनियाद बनाइए। एक मरतबा जब मस्जिद बन जाएगी तो खुद ब खुद मस्जिद अपना खैर फैलाएगी और बहुत काफी मदद मिल जाएगी आपको खैर फैलाने में। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल है। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, क़यामत की तबाहियाँ यकीनन बड़ा हौलनाक मंजर पेश करेंगी और इंसानों के दिलों को दहला देगी, लेकिन क़यामत के आने में अभी बहुत कुछ वक्त बाकी है। इस वक्त को हम गनीमत जानते हुए सारे आलम के इंसानों को चाहिए कि वो अपना मुहासिबा करें। अपने हक में जन्नत और जहन्नम दोनों हो सकते हैं।